हेलो एवरीवन। तो आज मैं राहुल कौशिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मैं अनबायस्ड रहूँ और एक टीचर वाली राय आपको दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट के दिल में ये सवाल रहता है और मेरे पास कंसिस्टेंटली सवाल आ रहे हैं कि सर इतनी सारी कोचिंग है, हम लोग उनमें से अच्छी ऑफलाइन कोचिंग कैसे चूज़ करें। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम राहुल कौशिक और आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर लास्ट 20 ईयर्स। आई वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन बंसर क्लासेस। 2010 से 20 तक मैंने वहाँ पर काम किया और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को पढ़ाया। और अब मैंने खुद अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जिज्ञान ए डिवीजन को फाउंड किया है और फरीदाबाद में हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच चलाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे तरीके से अनबायस्ड रहूं, मेरे अंदर वाला टीचर जो है वही आपकी क्वेरीज का आंसर करे। फिर भी आप लोगों को जितना अच्छा लगे और जो आपकी क्वेरीज रहें आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आजकल पेरेंट्स के ये जो सवाल आ रहे हैं कि सर कौन सी कोचिंग अच्छी है, सभी लोग रिजल्ट दिखाते हैं, वेरी गुड, सभी लोगों के पास अच्छा इंफ्रा है, तो हम कैसे एक कोचिंग को चूज करें, कैसे उसे पिन पॉइंट करें। तो देखिए, मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। देखिए, कोचिंग का मतलब होता है रिजल्ट। आप लोग अगर कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे का रिजल्ट आए। तो रिजल्ट आए इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ये क्रेडेंशियल्स चेक करें कि आज की डेट में इतने बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट हैं जिसके इंडिया में 200 सेंटर हैं, 250 सेंटर हैं। तो रिजल्ट कहाँ से आता है, नोबडी नोज। सबसे पहले आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं आप उस कोचिंग के रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो जो रिजल्ट शो कर रहे हैं और वो रिजल्ट शो कर रहे हैं वो उनका है या नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा एक ही टॉपर को 5 इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फरीदाबाद में सेंटर चलाते हैं, तो अगर आप फरीदाबाद में हैं या आप किसी सिटी में हैं, लेट से आप अलवर में हैं, आप रुद्रपुर में हैं, एनीवेयर श्रीनगर में हैं, तो आप उस कोचिंग संस्थान से क्या सवाल पूछें। पहला सवाल होता है कि भाई मुझे देखो भैया, मुझे वो रिजल्ट मत दिखाओ ये जो सारी इंडिया में आप दिखा रहे हो, ये टॉपर को 5 बच्चों ने छाप रखा है। आप उससे बोलो मुझे तो भाई फरीदाबाद वाला दिखाओ, मुझे तो भाई श्रीनगर वाला दिखाओ, चेन्नई वाला। अगर आप चेन्नई में हैं तो चेन्नई वाला रिजल्ट दिखाओ कि इस सेंटर से आपका क्या रिजल्ट है, ये जरूर आप पूछें। पता पड़े सेंटर से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ और वो दिखा रहा है ये AR1 ये AR2, वो आपके कोई काम का नहीं है। सेंटर का रिजल्ट पूछें। दूसरी बात, कॉम्पोजिशन ये भी जरूर पूछें कि अगर उन्होंने, देखिए 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक कोचिंग में जितने पढ़े सभी का सिलेक्शन हो गया। बट ये भी जरूरी है कि 1700 बच्चे की कोचिंग है और 2 ही सिलेक्शन दे रही है तो भी गड़बड़ है। तो आप ये कॉम्पोजिशन भी पूछें कि कितने बच्चे उनमें 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे या ड्रॉपर में थे, कहाँ पर कितने साल का कोर्स था, रेगुलर कितने थे, और कहीं उसने DLP का तो नहीं छाप दिया। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें। रिजल्ट पर फोकस करें कि इस सिटी से इन टीचर्स ने जिन्होंने पढ़ाया तो क्या रिजल्ट आया। सेकंड पॉइंट है बैच साइज। ये सबसे अहम फैक्टर है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि एक ही बैच में 150, 90, 80, जब इतने बच्चे भर दिए जाएंगे, आप इमेजिन कीजिए 10वीं का एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा नन्ना सा, उसे 100 बच्चों की क्लास में डाल दिया जाता है, 80 बच्चों की क्लास में डाल दिया जाता है, तो उस बच्चे का बेचारे का क्या होगा, वो वैसे ही घबरा जाएगा, शर्म के मारे सवाल ही नहीं पूछेगा। तो कोशिश कीजिए आप ऐसे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं जहां बैच साइज बहुत छोटा हो। मतलब 30 बच्चे, 40 बच्चे, 35, 40 भी ज़्यादा हो गया, 35 को क्रॉस ना करे कम से कम, ताकि हर टीचर आपके बच्चे को जानता हो, उसका नाम जानता हो, उसके मार्क्स जानता हो। जब आप PTM में जाएं तो वो आपको पहचान सके, आपसे ऐसे नहीं बोले सर एक बार अपने बच्चे की मोबाइल में फ़ोटो दिखाना, ये ना हो। तो ये जरूर आप बैच साइज पर ध्यान दें, क्योंकि अगर कहीं 80 बच्चे का बैच साइज है, देखिए आप टॉपर बच्चे पे ध्यान ना दें, वो तो कहीं से भी पढ़ के ले आएगा। आप एवरेज बच्चे के हिसाब से सोचें। हर पेरेंट को लगता है मेरा बच्चा टॉपर है, बट फिर भी अब मैं अगले पॉइंट पर आऊँगा, फैकल्टीज़। आप सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट में ये पूछें कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरी बात, उनका एक्सपीरियंस क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैकल्टी बीच में छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, आपके एग्रीमेंट होते हैं या नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि एडमिशन के टाइम कुछ और फैकल्टी दिखाई जाती हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कोचिंग दूसरे सेंटर पे भेज देती हैं, फेस कोई और होता है और क्लास कोई और लेता है। और आप ये ना बोलें कि भाई ये तो HOD है, आप ये कहें मेरे बच्चे को जो बैच मिलेगा उसमें कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, वो देखने पर जोर दें। दूसरी बात, डिफरेंट फैकल्टी, ये भी एक आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। डाउट के लिए ऐसी फैकल्टीज को बैठा दिया जाता है जिनको बेचारों को खुद ही डाउट रहता है, क्योंकि जो उनकी सीनियर फैकल्टी हैं वो क्लासेस में बिजी रहती हैं। तो ये कोशिश करें कि भाई क्या जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वही टीचर डाउट बता पाएगा।
तो ये पॉइंट आप जरूर पूछें जब भी आप किसी कोचिंग संस्थान को विजिट करें। पीटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीएम की जरूरत कब पड़ती है? पीटीएम से पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या कोचिंग में टेस्ट होते हैं। हर महीने आपके मेंस पैटर्न, एडवांस पैटर्न या नीट के मॉक टेस्ट वो होते हैं या नहीं होते, और अगर वो टेस्ट होते हैं तो हर टेस्ट के बाद आपकी एक फैकल्टी और पेरेंट और टीचर के बीच मीटिंग होनी चाहिए, ताकि हम उस बच्चे को डिस्कस कर पाएँ और ये भी देखें कि वो मीटिंग 40 दिन में हो रही है, 45 दिन में हो रही है, या कितने टाइम में हो रही है। इवेल्युएशन, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, हर महीने बच्चे का इवेल्युएशन हो रहा है या नहीं। 30 बच्चों में आपका बच्चा कहाँ लाइक करता है, टॉप 3 में है, टॉप 10 में है, 15 में है, 20 में है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर पता होनी चाहिए। पैटर्न ऑफ टेस्ट, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा कि पढ़ा दिए 10 टॉपिक और 2 टॉपिक का टेस्ट लिया जा रहा है। फुल लेंथ टेस्ट है या नहीं, जितना टॉपिक कवर हो गया वो है या नहीं, और एक रियलिस्टिक टेस्ट एनवायरनमेंट हो। लाइक अगर जेई मेन का आप तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके जितने भी टेस्ट ले वो ऑनलाइन मोड में ही ले। स्टूडेंट केयर, अगेन ये इन सभी चीज़ों का मिक्सचर है। लाइक अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो क्या आपको नोटिफिकेशन जाता है, बताया जा रहा है, पता पड़े बच्चा ही 3 दिन नहीं आ रहा और कोई पूछने वाला ही नहीं है। टीचर स्टूडेंट रेशियो कम होना चाहिए, ये बैच साइज से लेना देना इसका है। और क्लासरूम का साइज, आप जब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वो क्लासरूम जरूर विजिट करके आएँ, क्योंकि वो क्लेम कुछ भी करें, अगर क्लासरूम 100 बच्चों का है तो इसका मतलब 100 बच्चे भी आ सकते हैं। उस क्लासरूम में एसी है या नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। उस क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, एसी या आपका माइक सिस्टम, ये सारी चीज़ों को आप लोग देखें कि आपके बच्चे के आपका बच्चा आपकी मतलब सबसे अमूल्य चीज़ है और आप इसको किसी के हाथ में दे रहे हैं, तो आप सारी चीज़ें इंश्योर करें। लास्ट, फीडबैक ऑफ एवरेज स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोशिश करें कि टॉपर बच्चे को तो हर कोई मोटिवेट कर देता है, कि एवरेज बच्चों को कैसे टैकल किया जाता है। आप कोशिश करें जब आप इंस्टीट्यूट जाएं तो पर्सनली आप 1 या 2 बच्चे से जरूर मिल करके आएँ। तो आई होप ये सारे पॉइंट अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको एक अच्छी कोचिंग चूज़ करने में, मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये सवाल जब आप कोचिंग से करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप 10 कोचिंग्स में घूमेंगे आपके बच्चे के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है। और इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी, आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना के दें, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक या अपना सवाल लिख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।